हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड जो हमारी बिहार जी के स्पेशल पी बाई क्यू चल रही है, उसी की आज हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। पिछली क्लास आप बिहार जी के स्पेशल की नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके जो है देख सकते हैं। आपके टीआरई 4 में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपने बीपीएससी टीआरई 4 के एग्ज़ाम को एक नई दिशा दे सकें, जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? तो मुजफ्फरपुर में साथियों जो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी साथियों, ये यहाँ पे सैयद इमदाद अली जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको बता दें कि इस संस्था का स्थापना का उद्देश्य क्या था साथियों। ये मुस्लिम समाज में शिक्षा का जो है, शिक्षा के स्तर को जो है सुधारना या शिक्षा का प्रसार करना जो है, इस बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का जो है ये उद्देश्य था, जिसकी स्थापना सैयद इमदाद अली के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? आपको बता दें कि बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र साथियों द बिहार हेराल्ड था, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको बता दें कि द बिहार हेराल्ड पटना से प्रकाशित होने वाला, ये साथियों पटना से प्रकाशित होने वाला 141 साल पुराना साथियों 141 साल पुराना ये अंग्रेजी अखबार है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन है द बिहार हेराल्ड, जिसकी जो है यहाँ पे प्रकाशन पटना से किया जाता था, जो कि 141 साल से पहले का है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? यहाँ पे बिहार प्रोविंशियल साथियों आपको कई क्वेश्चन मिले हैं। प्रोविंशियल की जगह साथियों प्रांतीय होता है, ये इंग्लिश में जो है क्वेश्चन आया था, प्रोविंशियल अर्थात प्रांतीय। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था, या बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1929। 1929 में साथियों सोनपुर में 1929 में सोनपुर में सहजानंद के द्वारा सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है ये जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा या बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य साथियों ये जमींदारी व्यवस्था को ख़त्म करना, उसके बाद भू राजस्व को कम करना, ऋण को संस्थागत करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न बिहार पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? यहाँ पे बताना कि जो पटना लॉन है अर्थात जो जिसको हम गांधी मैदान के नाम से जानते हैं, इसको जो है यहाँ पे इसका नामकरण कब किया गया? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बता दें कि यहाँ पे जो है भारत का पहला सिविल नाफरमानी संघर्ष शुरू करने के बाद जब बापू की विशाल जनसभा साथियों यहाँ पे जनवरी 1918 में जब यहाँ पे विशाल जनसभा हुई, तब से इसका जो है यहाँ पे गांधी मैदान जो है गांधी मैदान के नाम से ये जाना जाने लगा, तभी से साथियों। उसके बाद आपको बता दें कि आधुनिक पटना की स्थापना 16वीं सदी में साथियों शेर शाह सूरी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कोई नहीं, क्योंकि इनकी जो है यहाँ पे 1918 में जो है जब सिविल नाफरमानी संघर्ष के द्वारा यहाँ पे विशाल जनसभा की गई, तब इनका जो है नामकरण गांधी मैदान के नाम से पड़ा। तो यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो पटना में जो अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की थी साथियों, इसमें जो है सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा किया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1913 में इसकी स्थापना हुई अनुशीलन समिति की, और ये बंग भंग विरोधी आंदोलन
में जो है ये क्रांतिकारी जो है राष्ट्रवाद का इसके द्वारा जो है प्रसार किया गया। तो अनुशीलन समिति की स्थापना जो है सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा की गई। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1922 से 1923 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो 1922 से 1923 में किसान जो है सभा का मुंगेर जिले में किसान सभा का गठन जो है किसने किया, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे साथियों मुंगेर में जो किसान सभा का गठन किया गया था 1922 में, ये साथियों मोहम्मद जुबैर सिंह के द्वारा यहाँ पे ये किया गया था। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, मोहम्मद जुबैर सिंह। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे बताना है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी की सचिव थे। तो जो 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था उसके सचिव कौन थे? तो साथियों उसके सचिव जो थे वो यहाँ पे जो है जयप्रकाश नारायण जी थे, जिसकी जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो है स्थापना यहाँ पे 1934 में की गई, जिसके सचिव जो है ये जयप्रकाश नारायण जी थे। आपको बता दें कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है ये 1931 में की गई साथियों। ये साथियों 1931 में गंगा शरण सिन्हा, उसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा के द्वारा की गई थी। 1934 में साथियों बिहार सोशलिस्ट पार्टी औपचारिक स्थापना पटना के अंजुमन इस्माइलिया हॉल में हुई। यहाँ पे अगर हम गैर औपचारिक की बात करें तो इसकी स्थापना 1931 में ही की गई थी, लेकिन औपचारिक स्थापना साथियों इसकी 1934 में की गई, जिसके सचिव जयप्रकाश नारायण जी थे। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? बिहार में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उस समय साथियों जो प्रसिद्ध वकील थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा यहाँ पे अपनी वकालत यहाँ पे छोड़ दी गई। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखित एक पुस्तक है साथियों, इंडिया डिवाइडेड नामक इनकी एक पुस्तक है। ये साथियों पुस्तक आपसे पूछी जाती है कि इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? तो ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने अपने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी थी। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बार बार क्वेश्चन साथियों रिपीट होता है और कई बार दूसरी टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को जो है पता होगा, तब भी मैं यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे 1857 की क्रांति के जो बिहार के क्रांतिकारियों का नेता थे वो साथियों बाबू कुंवर सिंह थे। आपको बता दें कि बाबू कुंवर सिंह साथियों ये साथियों बिहार के आरा जिला जगदीशपुर के साथियों ये निवासी थे, जिन्होंने साथियों यहाँ पे 1857 की क्रांति के इस महान नायक का आदम वीर साहसी नेता थे, जिन्होंने बिहार में जो है 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व किया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाबू कुंवर सिंह। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ जबकि उसकी परीक्षा की केवल 20 दिन बचे थे? यहाँ भी बताना कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसकी परीक्षा थी, जबकि वो परीक्षा केवल 20 दिन थी, तब भी उन्होंने अपनी परीक्षा छोड़ दी थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जननायक साथियों जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो है उनकी जो है परीक्षा 20 दिन बची थी और इन्होंने अपनी परीक्षा जो है यहाँ पे छोड़ दी थी। आपको बता दें कि बिहार के सारण जनपद में जन्मे जयप्रकाश नारायण। साथियों आपसे प्रश्न पूछा जाता है जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस सारण जिले में इनका जन्म हुआ था। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे साथियों। असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि इनकी परीक्षा के केवल 20 दिन यहाँ पे बचे हुए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों की शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? साथियों
नील जो चंपारण सत्याग्रह है उससे संबंधित आपको बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई प्रकार से यहाँ पे घुमा के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो, जो भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है, तो इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जो है अवश्य बताया कीजिए, जिससे हमें पता चल सके कि जो हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं जो बीपीएससी टीआरई की तैयारी या सक्षमता की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस क्वेश्चन का आंसर पता है और ये एक बेहतर तैयारी जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए कुछ नया क्वेश्चन बना के लेकर आता हूँ, ढूंढ के लाता हूँ PYQ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपना क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों की शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो नील बागान था साथियों, आपको बता दें कि जो चंपारण सत्याग्रह किया गया गांधी जी के द्वारा 1917 में, तो राजकुमार शुक्ला जी के द्वारा जो है यहाँ पे इनका ध्यान आकर्षित किया गया। साथियों, जब लखनऊ अधिवेशन था, लखनऊ का जो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, तो उस समय राजकुमार शुक्ला जी जाते हैं और गांधी जी से कहते हैं कि आप वहाँ चंपारण अर्थात पूर्वी चंपारण चलिए और यहाँ पे किसानों के लिए आप नील जो कि 3 कठिया पद्धति जिसे कहते हैं, जिसे 3/20 भूमि मालिकों को अंग्रेजों के देना पड़ता है, उसके संबंध में यहाँ पे आप एक बार यहाँ पे आइए। तब गांधी जी वहाँ जाते हैं और 1917 का चंपारण सत्याग्रह या नील सत्याग्रह यहाँ पे शुरू होता है। तो यहाँ पे राजकुमार शुक्ला के द्वारा इनके ध्यान आकर्षित किया गया। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता की बात करें तो ये साथियों बख्तियार खिलजी था, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, बख्तियार खिलजी की बात करें तो बख्तियार खिलजी साथियों 1193 से साथियों 1193 से 1203 के मध्य बिहार पर जीत हासिल की और नालंदा विश्वविद्यालय को साथियों इसने विध्वंस कर दिया और तहस नहस कर दिया और राजधानी ओदंतपुरी पर इसने कब्जा कर लिया। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा बिहार का विध्वंसक किया था। साथियों, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, आपको अभी बताया मैंने कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो है विध्वंस कौन किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस बख्तियार खिलजी, जिसे हम बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कहते हैं, इसने नालंदा बिहार का विध्वंस किया। साथियों, आपको बता दें कि जब इसने आग लगाई नालंदा विश्वविद्यालय में, जब इसने आग लगाई तो इसमें इतनी पुस्तकें थीं कि ये पुस्तकें साथियों यहाँ पे 3 महीने तक जली थीं। 3 महीने पुस्तकें जलती रहीं। और आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय में करीब साथियों 10,000 स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते थे, जो भारत के साथ साथ साथियों जापान, तिब्बत, चाइना और कोरिया देशों से आते थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंसक कौन था? बख्तियार खिलजी। राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ओदंतपुरी जो है शिक्षा केंद्र कहाँ पे अवस्थित है साथियों? तो ये हमारे बिहार राज्य में स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार राज्य में स्थित ओदंतपुर अथवा साथियों उदानापुर प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा का सेंटर था या प्रमुख शिक्षा का ये केंद्र था। इसकी स्थापना पाल वंश के साथियों प्रथम शासक गोपाल के द्वारा जो है यहाँ पे किया गया था। आपसे पूछ सकता है कि ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र की स्थापना कौन किया था? तो पाल वंश के गोपाल पाल के द्वारा यहाँ पे किया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तरी बिहार के प्राचीन नाम की बात करें तो साथियों इसका प्राचीन नाम साथियों वज्जी था। तो प्राचीन बिहार का क्या नाम था साथियों? तो प्राचीन बिहार का जो उत्तर बिहार का प्राचीन नाम था ये वज्जी था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
आपको बता दें कि प्राचीन समय में उत्तरी बिहार को वज्जी कहा जाता था और यहाँ पे 16 महाजनपद की बात की गई थी। तो ये रहा हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे और अपना अंतिम प्रश्न देखते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न क्या है? हमारा अंतिम प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध परिषद की बात करें साथियों, तो द्वितीय बौद्ध परिषद साथियों ये वैशाली में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको बता दें कि जो द्वितीय बौद्ध परिषद हुई थी ये साथियों 1383 ईसा पूर्व 1383 ईसा पूर्व में ये वैशाली में हुई थी और इसके अध्यक्ष साथियों सर्वकामी थे। इसके अध्यक्ष सर्वकामी थे और शासन जो था यहाँ पे काला शोक का था। तो साथियों एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनाने का जो है यहाँ पे प्रयास किया जाता है। जैसे द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध परिषद किस सन में हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध परिषद का जो है यहाँ पे अध्यक्ष कौन था? तो सर्वकामी थे और शासन काल किस का था? तो साथियों यहाँ पे काला शोक का था। तो रहे साथियों कुछ क्वेश्चंस के जो है सीरीज पी बाई क्यू। ये पी बाई क्यू आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में होने वाला है, क्योंकि पी बाई क्यू से आपसे प्रश्न जो है यहाँ पे रिपीट होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये पी बाई क्यू आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, और जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हो उनको जो है ये शेयर कीजिएगा। और चैनल पे आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया कि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन और जानकारी मिलती रहे, जिससे आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिल सके और TRE 4 में आप लोग अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकें। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आपसे साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों। जय हिंद।